आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की जुआ फंड पर रामपुर पुलिस की कार्यवाही। मौके से 2 कार 3 मोटरसाइकिल जब्त हो गई। आरोपी के पास से 32,100 रुपए नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि नामगर आरोपी सरोज कुमार राठौर पिता स्वर्गीय जेएल राठौर उम्र 43 वर्षीय एमपी नगर चौकी रामपुर बताया जा रहा है। दूसरा सुरेश क्रिस्टोफर पिता डीजे क्रिस्टोफर सीएससीबी कॉलोनी ईएनई 110 चौकी रामपुर। विकास अग्रवाल पिता आरके अग्रवाल उम्र 33 वर्षीय इंदिरा व्यवसायिक परिसर थाना कोतवाली कोरबा। विभोर अग्रवाल पिता आरके अग्रवाल उम्र 36 वर्षीय पुराना बस स्टैंड थाना कोतवाली कोरबा। शेखर साहू पिता एचपी साहू उम्र 28 वर्षीय सेक्टर 5 बालको थाना बालको नगर कोरबा। जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 10/10/2021 को रामपुर पुलिस को मुखबरी से सूचना प्राप्त हुई कि सीएससीबी कॉलोनी में कुछ व्यक्ति ताश पत्ती से रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। मुखबरी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा घटना स्थल पर पहुंच गए और तत्काल घेराबंदी कर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जुआ फड़ पर रामपुर पुलिस की कार्रवाई। मौके से 2 कार 3 मोटरसाइकिल जब्त। आरोपी के पास 32,100 रुपए नकदी रकम जब्त। सरोज कुमार राठौर पिता स्वर्गीय जेएल राठौर उम्र 43 वर्ष। सुरेश क्रिस्टोफर पिता डीजे क्रिस्टोफर सीएसईबी कॉलोनी एनई 110 चौकी रामपुर। विकास अग्रवाल पिता आरके अग्रवाल। विभोर अग्रवाल पिता आरके अग्रवाल उम्र 36 वर्ष। शेखर साहू पिता एचपी साहू उम्र 28 वर्ष। जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में आज 10 को रामपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि सीएसबी कॉलोनी में कुछ व्यक्ति ताश पत्ती रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा तत्काल घेराबंदी कर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली सनत सोनानी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी रामपुर मयंक मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल मौके पर टीम भेजकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई करने पर मौके पर जुआ खेलते जुआड़ी सरोज कुमार राठौर, सुरेश क्रिस्टोफर, विकास अग्रवाल, विभोर अग्रवाल, शेखर साहू ताशपत्ती से रुपए पैसे हार जीत का वो लगा रहे थे। उक्त कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी रामपुर, प्रधान आरक्षक रंजन देवांगन, आरक्षक राकेश कर, संदीप भगत, जितेंद्र सोनी, कृष्णा पटेल, सलीप खलको, शैलेंद्र सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भविष्य में भी रामपुर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। बस्तर पुलिस के द्वारा संभाग की समस्त माझी चालाकियों को सम्मानित किया गया। बस्तर दशहरा में होने वाले विभिन्न पूजा विधान में माझी चालाकी से लेकर नायक पाइक मेंबर मेमरानी की भूमिका अहम होती है। इनके द्वारा ही बस्तर दशहरा में विभिन्न पूजा विधान संपन्न करवाए जाते हैं। बस्तर अंचल के परंपरागत रूप में समाज के विभिन्न आदिवासी समाज का नेतृत्व एवं प्रतिनिधि करने वाले माझी चालाकी जैसे सम्माननीय जनों से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रूबरू होकर क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास संबंधी समस्या के निराकरण की दिशा में विचार किया गया। पुलिस ने बस्तर दशहरा पर्व पर शामिल होने आए कई लोगों का स्वागत अभिनंदन किया। बस्तर पुलिस के द्वारा संभाग की समस्त माझी चालाकियों को सम्मानित किया गया। बस्तर दशहरा में होने वाले विभिन्न पूजा विधान में माझी चालकी से लेकर नाइक पाइक मेंबर मेमरिन की भूमिका अहम होती है। इनके द्वारा बस्तर दशहरा में विभिन्न पूजा विधान संपन्न करवाए जाते हैं। बस्तर अंचल के परंपरागत रूप में समाज के विभिन्न आदिवासी समाज का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व करने वाली माझी चालकी जैसे सम्माननीय जनों से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रूबरू होकर क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास संबंधी समस्या के निराकरण की दिशा में विचार किया गया। पुलिस ने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने आए सभी माझी चालकी और सभी सेवादारों का सम्मान आलसाना सभागार में किया।
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलसिलेवार चोरी एवं हत्या की घटना को बलरामपुर पुलिस सुलझाने में हो रही है कामयाब। आरोपियों के हौसले हो रहे हैं पस्त। बलरामपुर जिले के बोरियो चौकी के अंतर्गत 2 घरों में चोरी करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के बोरियो चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने बताया है कि 9 अक्टूबर को बोरियो महादेवपारा निवासी शकुंतला देव पति नरेश पटेल चौक के उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 अक्टूबर को अपनी बहू के साथ घर में सोई थी। आपको बता दें कि 11 बजे घर की अलमारी खोलने की आवाज। सिलसिलेवार चोरी एवं हत्या की घटना को बलरामपुर पुलिस सुलझाने में हो रही है कामयाब। आरोपियों के हौसले हो रहे हैं पस्त। बलरामपुर जिले के बरिया चौकी अंतर्गत 2 घरों में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के बरियो चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर को बरियो महादेवापारा निवासी शकुंतला देवी पति नरेश पटेल चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 अक्टूबर को अपनी बहू के साथ घर में सोई थी कि रात करीब 11 बजे घर की अलमारी खोलने की आवाज़ आई। चोरों को भागने के बाद अलमारी चेक की तो उसमें रखा हुआ नगद 3,500 रुपये नहीं थे। दूसरा मामला 10 अक्टूबर को बरियो मंदिर पारा निवासी रजनी भगत पति अभिराम भगत चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 अक्टूबर को रात करीब 8 बजे बरियो दुर्गा पूजा मंदिर में आरती की गई थी। वहां से वापस आई तो घर में देखा कि चोरी हो गई है एवं ट्राली बैग में रखा हुआ नगद 3,000 रुपये, SBI ATM, पैन कार्ड व ममता तिवारी के नगद 5,000 रुपये नोट में लाल रंग के पेन से नाना नानी लिखा हुआ था, जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। पुलिस ने नगर में हो रहे सिलसिलेवार चोरी की वारदात को गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर तत्काल चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस संदेह के आधार पर ग्राम बरिया निवासी 38 वर्षीय संजय गोंड पिता सिरजन को चौकी लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड कर जेल भेजा है। कार्रवाई के दौरान चौकी प्रभारी रजनीश सिंह, प्रधान आरक्षक अभिषेक, जुगनू साय, पैकरा, बबलू बेग, काशीराम भगत, नागेन पांडे, रिंकू गुप्ता, प्रदीप यादव, नेतराम पैकरा, हरिचंद, भास्कर आदि लोग उपस्थित थे। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से अफ्ताब आलम की रिपोर्ट। चौकी बरियो में लगातार हुए 2 चोरियों का खुलासा हुआ है। चौकी बरियो के महादेवपारा निवासी शकुंतला देवी पति नरेश पटेल के यहाँ दिनांक 8/10/2021 को अज्ञात चोरों ने उनके घर में से 3,000 रुपये की चोरी कर ली थी। वहीं दिनांक 9/10/2021 को मंदिर पारा निवासी रजनी भगत पति अभिराम भगत के यहाँ चोरों ने 3,000 रुपये, SBI का ATM कार्ड, पैन कार्ड वगैरह चोरी कर लिया था, जिस पर चौकी प्रभारी रजनीश सिंह और थाना स्टाफ के द्वारा आदतन चोरों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने पर आरोपी संजय गौड़ पिता सिरजन उम्र 38 साल महादेवपारा निवासी और उसके साथी अपचारी बालक को आज पूछताछ किया गया और उससे जब्त शुदा चोरी का माल को जब्त किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला राजनांदगांव की बैठक में शामिल हुए पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू कल जिला भाजपा कार्यालय राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला राजनांदगांव की प्रथम कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर शक्ति विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व दुर्ग संभाग के प्रभारी डॉक्टर खिलावन साहू ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लगातार पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, चिकित्सा छात्रों को मेडिकल एवं डेंटल, MBBS, MS, MD में प्रवेश हेतु 27% रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10% का प्रावधान किया गया है। कल जिला भाजपा कार्यालय राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला राजनांदगांव की प्रथम कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर शक्ति विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व दुर्ग संभाग के प्रभारी डॉक्टर खिलावन साहू ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लगातार पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा, चिकित्सा छात्रों को मेडिकल एवं डेंटल, MBBS, MS, MD में प्रवेश 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 55,000 छात्रों को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा तथा 127वां संविधान संशोधन लागू करके राज्य को कानूनी अधिकार दिए हैं ताकि वह भी पिछड़े वर्ग के हितों के लिए 27%
आरक्षण लागू कर सके तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े वर्ग के सांसदों को स्थान दिए। इसके लिए हम सब मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 27% आरक्षण लागू नहीं करने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ हम सबको धरना प्रदर्शन भी करना है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने पिछड़ा वर्ग एवं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी कवर्धा में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम को प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री सचिन बघेल, जिला अध्यक्ष शिव वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष खिलावन साहू, महामंत्री भरत वर्मा, कोषाध्यक्ष और जिला प्रभारी मोहन उपायकर, मंत्री देवदत्त साहू, जिला महामंत्री दिलीप साहू, श्यामलाल वर्मा, डॉक्टर तेज माला देशमुख, मंत्रीगढ़ जिले के समस्त पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी एवं जिले के कार्यकारी सदस्यगण उपस्थित थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी जिला राजनांदगांव के प्रथम कार्य समिति की बैठक में हम सबको समग्र रूप से मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मोर्चा के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश सोनी जी, कार्यक्रम में उपस्थित मोर्चा के प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव भैया कोमल जंघेल जी, प्रदेश के प्रवक्ता नीलू शर्मा जी, महामंत्री सचिन बघेल जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान महामंत्री भरत वर्मा जी, जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष शिव वर्मा जी, प्रदेश के मंत्री देवदत्त साहू जी, कोषाध्यक्ष और जिले के प्रभारी मोहन उपायकर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय खिलावन साहू जी, महामंत्री साहू जी, उपाध्यक्ष भाई किशन जी और सभी हमारे उपाध्यक्षगण, महामंत्रीगण, मंत्रीगण, मंडल के सभी अध्यक्ष, महामंत्रीगण, प्रभारीगण, जिले के कार्य समिति के सभी सदस्यगण। जगदलपुर थाना भानपुरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उड़ीसा की ओर से छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार की ओर अवैध गांजों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर टीम गठित कर रवाना की गई। जगदलपुर थाना भानपुरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उड़ीसा की ओर से छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार की ओर अवैध गांजा का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध कार बलेनो जीजे 12 DS 3316 को रोककर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम सत्येंद्र यादव, मुकेश राय एवं अविनाश कुमार बताया है। तीनों निवासी पटना बिहार का होना बताया है, जिनके कार की तलाशी लेने पर कार में करीब 51 किलोग्राम अवैध गांजा मिली है। जिस संबंध में पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त गांजा इनके द्वारा उड़ीसा के छत्तीसगढ़ होकर बिहार लेके जाई जा रही थी। मामले में उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। यह मामले में 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद की गई है। जब्त शुदा गांजा की अनुमानित कीमत 2,50,000 रुपये आकी गई है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। मामला थाना भानपुरी क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में अवैध रूप से गांजे का जो है परिवहन किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी भानपुरी राजेश मरी के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन बलेनो कार जिसे जो है रोककर जो है रोका गया, और जिसमें से 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम सत्येंद्र यादव, मुकेश और अविनाश सिंह ठाकुर, तीनों निवासी बिहार पटना का होना बताया गया। जिनके कार की तलाशी लेने पर कार में जो है करीब 51 किलोग्राम गांजा जो है वो पाया गया। और जिस संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा से जो है इनके द्वारा गांजा बिहार की ओर ले जाया जा रहा था। और इस संबंध में जो है आरोपियों से जो है करीब 51 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत
2.5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। और इस मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामले में तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना भानपुरी के अंतर्गत विवेचनाधीन है।